ग्रंथालय प्रबंधन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो प्रबंधन का सीधा सा अर्थ किसी संस्था में कौशलपूर्व युक्ति के साथ मानव अर्थात कर्मचारियों की व्यवस्था एवं संचालन करने से होता है। इस प्रकार अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति ही प्रबंधन कहलाती है। ग्रंथालय भी एक संस्था होती है जिसमें अनेक कर्मचारी कार्य करते हैं। वहाँ भी प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है जो ग्रंथालय द्वारा किया जाता है। प्रबंधन में अनेक निर्णय समय समय पर किए जाते हैं। आजकल ये निर्णय सामान्य तरह से न लिए जाकर वैज्ञानिक आधार पर लिए जाते हैं, अर्थात प्रबंधन में आजकल वैज्ञानिकता का समावेशन होता है। सन 1950 के आसपास से प्रबंधन के क्षेत्र में गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे। प्रबंधन की कार्यों में क्रियात्मक क्षमताओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, अध्ययन, लागत लाभ के लिए अर्थमिति विश्लेषण तथा योजना बनाने, निर्णय लेने तथा भविष्यवाणी करने के लिए गणितीय मॉडल अभिकल्पित किए गए हैं। टेलर महोदय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंधन के कुछ सिद्धांत हैं जो विचारकों, विशेषज्ञों, विद्वानों एवं लेखकों ने विकसित किए। ये सिद्धांत जिस किसी भी संस्था के प्रबंधन में लागू किए जाते हैं उस संस्था के कार्यों हेतु व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत निम्न है। कार्य का उचित विभाजन। हम जानते हैं कि प्रत्येक संस्था अथवा संगठन वृद्धि करता है, इसलिए उसमें कार्यरत सभी कर्मचारी प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उचित तरह से विभाजित किए जाने चाहिए। किसी भी कर्मचारी में यदि कोई विशिष्ट योग्यता है तो कार्य के विभाजन को वास्तव में विकसित करती है। प्रबंधन के सात तत्व इस सिद्धांत के उदाहरण के लिए रूप में लिए जा सकते हैं। अधिकार एवं उत्तरदायित्व। कर्मचारियों को प्रदान किए गए अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को अलग नहीं समझना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी किसी कार्य के परिणाम के लिए उत्तरदायी है तो उस व्यक्ति को उस कार्य की सफलता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के पूर्ण अधिकार भी दिए जाने चाहिए। अनुशासन। कर्मचारियों के अनुशासन की भावना से कार्य करने की आदत होनी चाहिए। अनुशासन के साथ कार्य करने में कर्मचारियों में अनेक आवश्यक गुणों का विकसित होता है, जैसे उसमें नियमित कार्य करने की लगन, व्यवहार एवं आचरण में शुद्धता, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, आपसी संबंध मधुर होते हैं। इसके बिना सफलता मिलना अत्यंत असंभव है। आदेश की एकता। कर्मचारियों को केवल एक ही वरिष्ठ व्यक्ति से कार्य करने हेतु आदेश मिलने चाहिए, जिससे वह उस कार्य को तन्मयता एवं लगन से कार्य पूर्ण कर सकेगा। अगर एक व्यक्ति से आदेश की अपेक्षा कई व्यक्तियों के आदेश प्राप्त होंगे तो वह एक ही आदेश का पालन करने में आपको असमर्थ हो जाएगा। निर्देशन की एकता। पूरी संस्था का एक ही अध्यक्ष होना चाहिए तथा अनेक कर्मचारियों द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों को सुनिश्चित करने हेतु एक ही योजना होनी चाहिए। अधीनस्थता। संस्था में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों को व्यक्तिगत अभिरुचि को प्रधानता न देकर सभी को अभिरुचि की ओर ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण स्टाफ का प्रमुख कार्य संगठन की वृद्धि एवं विकास के लिए कार्य करना चाहिए। कर्मचारियों का वेतन। संस्था में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों को सामान्य मानकों के अनुसार वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा
पद एवं उत्तरदायित्व है उसी के अनुसार कर्मचारियों का वेतन निर्धारण किए जाने चाहिए। केंद्रीकरण, संस्था के कुछ कार्य हेतु उन्हें केंद्रीकरण करने की आवश्यकता होती है। कार्यों का विवेकपूर्ण विभाजन केंद्रीकरण एवं केंद्रीकरण के पदों में किया जाना चाहिए। पद श्रृंखला, इस सिद्धांत के अनुसार संस्था में कर्मचारियों की शिखर पद से निम्न पद तक एक निश्चित संरचना होनी चाहिए। पदों की श्रृंखला एक कड़ी के रूप में हो जिसमें प्रत्येक कर्मचारी उसी कड़ी के अनुसार एक के बाद एक पद के नियंत्रण में रहें। सही क्रम, प्रत्येक वस्तु एवं कर्मचारियों का संस्था में कहीं सही क्रम होना चाहिए, वह क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। समानता, कर्मचारियों को संचालित करने हेतु समान भाव से देखा जाना चाहिए तथा उसके साथ न्याय एवं ईमानदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। ग्रंथालय में वैज्ञानिक प्रबंधन की महत्ता एवं उपयोगिता क्या है, समझिए। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया गया प्रबंधन वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। अन्य संस्था एवं संगठनों की तरफ वैज्ञानिक प्रबंधन ग्रंथालयों में भी प्रयुक्त किए जाते हैं जिससे ग्रंथालय अपने उपभोक्ताओं को उत्तम से उत्तम सेवा प्रदान करने में सफल होते हैं। ग्रंथालयों में वैज्ञानिक प्रबंधन का महत्व एवं उपयोगिता निम्न प्रकार से की जा सकती है। वैज्ञानिक प्रबंधन का ग्रंथालयों में महत्व। ग्रंथालय में वैज्ञानिक प्रबंधन का महत्व निम्न प्रकार है। ग्रंथालय में वैज्ञानिक प्रबंधन के लागू करने में ग्रंथालय में कर्मचारी कार्य करने की क्षमता तथा साथ ही दक्षता में वृद्धि होती है। इसमें वे पूर्व की अपेक्षा व तीव्र गति से दक्षतापूर्ण अधिक कार्य निष्पादित कर सकते हैं। ग्रंथालय में कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि होने से उसकी पदोन्नति होना आवश्यक है। पदोन्नति के अवसर उनके पद एवं वेतन का निर्धारण करने में एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ग्रंथालय में कर्मचारियों के श्रम का अपव्यय होने से रोकने के लिए उत्तम पुनर्गठन करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन की ग्रंथालयों में उपयोगिता। ग्रंथालय समाज सेवी संस्था होते हैं। उनका उद्देश्य निःशुल्क सेवा करना होता है, न कि लाभ कमाना। यदि वैज्ञानिक प्रबंधन ग्रंथालयों के प्रबंधन में प्रयुक्त किया जाए तो ग्रंथालय इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम उत्पादन के रूप में ग्रंथालय के उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने में सफल रहते हैं तथा सेवाओं में भी गुणवत्ता आती है। वैज्ञानिक प्रबंधन ग्रंथालय के वास्तविक तथ्यों एवं तर्कों को विकसित करने में सहायक होता है। ग्रंथालयों का यह कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होता है कि वह समाज के व्यक्तियों को उसके द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए धन के बदले में ग्रंथालय सेवाओं के रूप में अधिकतम लाभ प्रदान करे। ग्रंथालय वर्धनशील संस्था होते हैं, इसलिए वह वर्ष प्रति वर्ष इनके रख रखाव के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। ग्रंथालय के लिए धन देने वाला, चाहे वह पाठक हो या सरकार हो या कोई संस्था हो, वह चाहता है कि अतिरिक्त धन की मांग क्यों की जा रही है तथा उसकी इस मांग के संबंध में क्या तथ्य एवं तर्क हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के लागू होने से ग्रंथालय के पास निश्चित उपयुक्त तथ्यों एवं तर्कों को पर्याप्त आधार प्राप्त होता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य ग्रंथालय को उपयुक्त एवं तर्कसंगत तथ्य एवं तर्क प्राप्त करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन दैनिक कार्यों की क्षमताओं को विकसित करने में भी सहायता करता है। ग्रंथालय के अधिकतर दैनिक कार्य द्विआवर्ती एवं यांत्रिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इसमें दोबारा होने की संभावना रहती है। इस प्रकार दैनिक कार्य इस कारण से
गुणात्मक विश्लेषण के लिए सुधार किए जाने हेतु उद्यत रहते हैं, अर्थात इसमें सुधार की आवश्यकता होती है। इस कार्यों में निम्न प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे ग्रंथों के क्रयादेश करना, आदान प्रदान एवं ग्रंथों का निधानीकरण करना आदि। वैज्ञानिक प्रबंधन की सहायता से इन कार्यों को करने के दिन प्रतिदिन की क्षमता में वृद्धि की जाती है। वैज्ञानिक प्रबंधन कर्मचारियों प्रबंधन एवं वित्तीय प्रबंधन का एक उपादेय उपकरण होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन में कार्यों का विश्लेषण करना प्रमुख सिद्धांत होता है और कार्य विश्लेषण कार्य विभाजन की एक कुंजी की तरह होता है। कार्य विश्लेषण के द्वारा ही ग्रंथालय अधिकारी एक कर्मचारी से क्या और कितना कार्य करने की अपेक्षा करता है तथा अपनी बुद्धिमत्ता एवं उपयोगिता के बल पर प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य का एक मापक गज की तरह उसका मापन करने में सफल होता है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन ग्रंथालय के संचालन में ग्रंथालय अधिकारियों के दृढ़ वित्तीय आधारों की पर सहायता करता है तथा विश्लेषण के माध्यम से कार्य के प्रत्येक अंश का मूल्य जानता है और इस प्रकार ग्रंथालय के कार्यों के संपादन हेतु एक कार्य योजना बनाकर व्यर्थ के कार्यों का परित्याग कर सकता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करता है। इससे वह अपने पाठकों को पुण्य संतुष्टि प्रदान कर सकता है।